Good morning everyone. Hope you all are fine. So let's start today's topic. देखिए बच्चे, मैंने आपके सामने कुछ शब्द लिखे हैं। सुंदर लड़की, काला घोड़ा, लाल सूट, मोटी किताब। क्लियर है आपको? हमने जो सबसे पहले टॉपिक किया था संज्ञा, मीन्स किसी भी चीज़ का कोई नाम, इसको हम संज्ञा कहते हैं। क्योंकि हर वस्तु का, प्राणी का, स्थान का, भाव का क्या होता है, कोई नाम होता है। ठीक है, अब हम यहाँ देखते हैं जैसे लड़की, ठीक है, घोड़ा, सूट, किताब, ये सारे क्या है, नाम है। ठीक है, मीन्स संज्ञा है। नाम है तो मीन्स क्या है, संज्ञा है। अब मैंने इनके सामने कोई शब्द लगा दिया, सुंदर लड़की। लड़की कैसी है, सुंदर है। घोड़ा कैसा है, काला है। सूट कैसा है, लाल है। किताब कैसी है, मोटी है। ठीक है, तो जो ये जो शब्द इसके सामने लगे हैं, जो संज्ञा शब्द के सामने ये जो शब्द मैंने लिखे हैं, ये वाले, ये क्या है, लड़की कैसी है। लड़की तो बहुत सारे, लेकिन लड़की कैसी है, सुंदर है। ठीक है, मीन्स उसकी विशेषता बता रहे हैं, यही होता है। ठीक है ना। घोड़ा कैसा है, घोड़े तो बहुत सारे, लेकिन घोड़ा कैसा है, काला है। सूट कैसा है, लाल है। किताब कैसी है, मोटी है। ठीक है, तो ये जो शब्द मैंने संज्ञा शब्द के आगे जो भी शब्द मैंने लिखे हैं वो बताते हैं संज्ञा की विशेषता बता रहे हैं। यहाँ पे क्या बता रहे हैं, मीन्स विशेषता ही बता रहे हैं। इस शब्दों से हमें फाइंड आउट करने में आसानी होती है। सूट है, लाल रंग का सूट है। घोड़ा, काला घोड़ा है। ठीक है, तो जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता को बताते हैं वो शब्द क्या कहलाते हैं, विशेषण। क्या कहलाते हैं, विशेषण। ठीक है, तो जो आज का जो हमारा उपविषय है, जिसके बारे में आज हम पढ़ेंगे, वो है हमारा विशेषण। क्या है, विशेषण। क्लियर है आपको? क्या पढ़ेंगे हम आज, विशेषण। विशेषण होता क्या है, विशेषता बताने वाला। ठीक है, क्या होता है विशेषण? विशेषण का अर्थ क्या होगा, विशेषता बताने वाला। और विशेषता बताई किसकी जाएगी, संज्ञा या सर्वनाम की। ठीक है, संज्ञा या सर्वनाम की क्या बताई जाएगी, विशेषता बताई जाएगी। तो क्या परिभाषा हुई, वे शब्द जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं वो क्या कहलाते हैं, विशेषण। इज इट क्लियर? वे शब्द जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता का बोध कराते हैं क्या कहलाते हैं, हमारे विशेषण कहलाते हैं। क्लियर है आपको? जैसे मैंने आपके सामने अभी एक दो एग्जाम्पल और लिख के देती हूँ मैं आपको। जैसे योग्य छात्र, योग्य छात्र। ठीक है, छात्र बहुत सारे हैं, लेकिन किन छात्र की बात करिए, योग्य। कैसे छात्र है वो, योग्य है। ठीक है, मीन्स ये क्या होगी, छात्र की विशेषता। विशेषता बताने वाले शब्दों को क्या कहते हैं हम, विशेषण कहते हैं। ठीक है, वे शब्द जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताए। ईमानदार आदमी, ईमानदार आदमी संज्ञा शब्द है। कैसे आदमी है, ईमानदार। मीन्स ये क्या होगी, हमारी विशेषण। क्लियर है आपको यहाँ तक? विशेषण किसे कहते हैं, जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता का बोध कराते हैं। नेक्स्ट के बाद चलते हैं, सेकंड जो हमारा आता है, जो हमारी टर्म है, वो है हमारे विशेषण किसे कहते हैं। विशेषण जान लिया हमने, फर्स्ट विशेषण को हम फाइंड आउट कर चुके हैं। विशेषण किसे कहते हैं। सेकंड आता है हमारा विशेष्य। क्या है, विशेष्य किसे कहते हैं, आपको फाइंड आउट करना आएगा। विशेषण और विशेष्य छाटिए। तो अब सेकंड जानते हैं विशेष्य किसे कहते हैं। ठीक है, जैसे मैंने लिखा पीला सूट। ठीक है, अब पीला तो सूट कैसा है, पीला है, ये तो उसकी विशेषण होगी, क्योंकि इसकी विशेषता बता, सूट का रंग कैसा है, पीला है, तो ये इसकी क्या होगी, विशेषता होगी। तो विशेषता बताने वाले शब्दों को क्या कहेंगे, विशेषण। अब बात आती है कि विशेष्य किसे कहते हैं, विशेष्य।
ध्यान से सुनेंगे। जिन शब्दों की विशेषता बताई जाती है, जिन शब्दों की विशेषता बताई जाती है। विशेषता किसकी बताई गई है? सूट की। बड़ा कमरा, बड़ा कमरा किसकी विशेषता बताई गई है? कमरे की उसकी विशेषता क्या है? वो बड़ा है। जिन शब्दों की विशेषता बताई जाए वो क्या कहलाते हैं? हमारे विशेष्य। क्या कहलाते हैं? हमारे विशेष्य। ठीक है, वेरी इजी। जो आपको विशेषता नजर आए उसमें तो वो विशेषण शब्द होते हैं, लेकिन जिसके बारे में वहां पर बात की गई है, ठीक है ना, जैसे काला पेन, काला पेन, ठीक है, मीन्स संज्ञा सर्वनाम में क्या होते हैं? हमारे विशेष्य होते हैं। अब काला तो क्या है? विशेषण शब्द है, लेकिन जो पेन है इसकी विशेषता बताई गई है। पेन की विशेषता यहाँ पर हमें बताई गई है, इट मीन्स ये हमारा क्या है? विशेष्य। क्लियर? सफेद चौक, सफेद चौक इसकी विशेषता बताई गई है चौकी। वे शब्द जिनकी विशेषता बताई जाए विशेष्य कहलाते हैं। क्लियर है? ठीक है। इसके बाद मधुर वाणी, एग्जाम्पल लेते हैं एक और। मधुर वाणी, वाणी कैसी है? मधुर है, मीन्स तो विशेषता हो गई। किसी की कर्कश आवाज भी होती है, ठीक है ना, कहते हैं इसकी तो आवाज ऐसे कि कानों में चुभती है। मधुर तो क्या है? इसकी विशेषता बता रहे हैं, ये तो हो गया विशेषण। किसकी विशेषता बताई गई है? वाणी की। क्लियर है? सफेद कमल, सफेद कमल, सफेद विशेषण और कमल हमारा क्या हो गया? क्योंकि किसकी विशेषता बताई गई है? कमल की विशेषता बताई गई है। इज इट क्लियर? देन हम थर्ड जो है हमारा, उसके बाद होता है प्रविशेषण। थर्ड टर्म क्या है हमारी? प्रविशेषण। हम विशेषण कर चुके हैं, विशेष्य समझ चुके हैं। थर्ड आता है हमारा प्रविशेषण। प्रविशेषण जिसको हम अंतर विशेषण भी कहते हैं। ठीक है, वह शब्द जो विशेषण की भी विशेषता बताए, वे शब्द जो विशेषण की, विशेषण हम पढ़ चुके हैं, जो विशेषण की भी विशेषता बताता है उसे कहते हैं हम प्रविशेषण। क्लियर है? जैसे वह सबसे तेज दौड़ता है, वह सबसे तेज दौड़ता है। ठीक है। अब संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को विशेषण कहते हैं। यहाँ पे सर्वनाम है क्योंकि अभी इससे पहले वाला हमने टॉपिक किया, क्या किया था? सर्वनाम किया था। यहाँ पे मिल गया हमें सर्वनाम। ठीक है, क्लियर है आपको? संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को विशेषण। कैसा दौड़ता है? तेज दौड़ता है, ये हो गया विशेषण। ठीक है, लेकिन दौड़ता भी कैसा है? दौड़ते तो सभी हैं। मान लो रेस लग रही है, उसमें जो है कहते हैं ना ये तो बहुत तेज दौड़ता है, ये तो सबसे तेज दौड़ता है। ठीक है, तो जो विशेषण की भी विशेषता बताए उसे क्या कहते हैं हम? प्रविशेषण। तो ये क्या होगा हमारा? प्रविशेषण। क्लियर है? जो विशेषण की भी विशेषता बताए उसे क्या कहते हैं हम? प्रविशेषण। ओके, जैसे एग्जांपल समझते हैं। सीता बहुत सुंदर है, सीता बहुत सुंदर है। सीता संज्ञा शब्द है। कैसी है सीता? सुंदर है, लेकिन कितनी सुंदर है? बहुत। मीन्स ये होगी हमारी प्रविशेषण। विशेषण क्लियर है आपको? ये प्रविशेषण जो विशेषण शब्दों की भी विशेषता बताए वो होता है हमारा प्रविशेषण। वे शब्द जो विशेषण की भी विशेषता बताए, ठीक है, कम है, ज्यादा है, बहुत है,
ठीक है, वो होते हैं हमारे प्रयोग विशेषण। क्लियर आपको? विशेषण क्या होता है? विशेषता बताने वाले। और विशेषता हमेशा किसकी बताई जाती है? संज्ञा या सर्वनाम की। दोनों टॉपिक हम कर चुके हैं, संज्ञा भी और सर्वनाम भी। विशेषण क्या होते हैं? जिसके बारे में विशेषता बताई गई हो। क्लियर है? जिसके बारे में, जैसे लंबी गाड़ी, लंबी गाड़ी किसकी विशेषता बताई गई है? गाड़ी की। मीन्स तो विशेषता हमारा क्या हो गया? गाड़ी। ठीक है, सबसे लंबी गाड़ी। ठीक है, सबसे लंबी गाड़ी में सबसे हमारा क्या हो गया? प्रविशेषण। ठीक है, क्लियर है आपको यहाँ तक? अब हम देखते हैं वाक्य में स्थान या प्रयोग की दृष्टि से विशेषण के दो भेद होते हैं। ठीक है, वाक्य में स्थान या प्रयोग की दृष्टि से विशेषण के दो भेद होते हैं। विशेषण के दो भेद होते हैं। फर्स्ट है हमारा विशेष्य विशेषण। क्या है हमारा? विशेष्य विशेषण। और सेकंड आता है हमारा विधेय विशेषण। सेकंड हमारा कौन सा आता है? विधेय विशेषण। अब इनको समझते हैं जरा। ठीक है, स्थान या प्रयोग की दृष्टि से विशेषण के दो भेद होते हैं, विशेष्य विशेषण और विधेय विशेषण। विशेष्य विशेषण क्या होता है? विशेष्य विशेषण अभी हमने विशेष्य को समझा था। विशेष्य क्या होता है? जैसे गुलाबी डस्टर, गुलाबी इसकी विशेषता है, लेकिन किसकी विशेषता बताई जा रही है? डस्टर की। तो डस्टर हमारा क्या हो गया? विशेष्य। क्लियर है आपको यहाँ तक? अब हम पढ़ रहे हैं विशेष्य विशेषण। विशेष्य विशेषण में क्या होगा? विशेषण शब्द पहले आएगा और विशेष्य बाद में आएगा। विशेषण शब्द क्या आएगा? पहले आएगा। जैसे विशेषण सुंदर, लड़की, लंबा, बड़ा, कमरा। ठीक है, लाल सूट। ठीक है, विशेषण तो हमें पता ही है, विशेषण भी हमें पता है, लेकिन विशेषण विशेषण को अगर आपको डिफाइन करना आता है तो क्या होगा? विशेषण विशेषण की डेफिनेशन, जब विशेषण शब्द संज्ञा या सर्वनाम से पहले आ जाए तो वो हमारा बन जाता है विशेष्य विशेषण। ठीक है, ऐसे नहीं लेके चलना है जैसे नाम लिखा है, इसको रिवर्स करना है। विशेषण पहले और विशेष्य बाद में। क्लियर है आपको? तो ये हमारा बन जाता है विशेष्य विशेषण। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? जैसे जो विशेषण वाक्य में विशेष्य से पहले आते हैं। ठीक है, ये मैंने आपको बताया, जो विशेषण विशेष्य से, ये हमारा विशेष्य है, मीन्स क्या बता रहे हैं? विशेषता बता रहे हैं। ये सारे हमारे क्या है? विशेष्य है, और ये क्या है? हमारे सारे विशेषण। ठीक है, तो जो विशेषण शब्द विशेष्य से पहले आ रहे हैं, ठीक है, तो हमारे क्या बन जाते हैं? विशेष्य विशेषण। इज इट क्लियर? देन उसके बाद चलते हैं हम विधेय विशेषण। क्या होता है विधेय विशेषण? विधेय विशेषण होता है हमारा जब विशेषण शब्द विशेष्य क्या होता है? कोई संज्ञा या सर्वनाम ही होता है। तो ये सारी क्या है? हमारी संज्ञा ही तो है ना? विशेषण शब्द, जब कोई विशेषण शब्द संज्ञा या विधेय के बीच में आता है। विधेय क्या था हमारा? हमने सबसे जो हमारा फर्स्ट टॉपिक था वाक्य का, उसमें हमने किया था विधेय। विधेय का अर्थ होता है कोई क्रिया। ठीक है, जब कोई विशेषण शब्द विशेष्य और विधेय के बीच में आता है। मीन्स कोई आपको वाक्य दिया गया होगा, उसमें क्या होगा? विशेषण बीच में होगा
उससे पहले विशेष है और विशेषण के बाद में क्या होगा हमारा विधेय, मीन्स कोई क्रिया मिलेगी आपको, ठीक है। विशेषण शब्द वे विशेषण शब्द जो विशेष्य और विधेय के बीच में आते हैं। फॉर एग्जाम्पल से समझते हैं हम, इजीली आपको अंडरस्टैंडेबल हो जाएगा। वह सुंदर, जैसे मैंने बताया था आपको कि विशेषण क्या होगा, बीच में आएगा। वह सुंदर है, ठीक है, वह सुंदर है। अब देखो सुंदर क्या है, विशेषण शब्द है, ठीक है। ये हमारा क्या हो गया, विधेय हो गया, ठीक है। और वह मीन्स संज्ञा या सर्वनाम, ठीक है। या तो यहाँ पे कोई नाम होगा या फिर यहाँ पर कोई सर्वनाम होगा। सीता सुंदर है या वह सुंदर है, मीन्स ये संज्ञा और ये हमारी होगी सर्वनाम, ठीक है। तो मैंने आपको ये डेफिनेशन बताई थी किसकी, विधेय विशेषण की। विधेय विशेषण होता है हमारा जो शब्द हमारे संज्ञा या फिर विधेय के बीच में आते हैं। क्लियर है, जो शब्द संज्ञा या विधेय के बीच में आते हैं उसे क्या कहते हैं हम, विधेय विशेषण कहते हैं, ठीक है। अब उसके बाद देखते हैं हम एक एग्जाम्पल और देखते हैं। सेकंड एग्जाम्पल है हमारा, वह कपड़ा नीला है, वह कपड़ा नीला है, वह कपड़ा नीला है। अगर मैं आपसे कहूँ इसमें से कि आपको विधेय विशेषण छांटना है, विधेय विशेषण, तो विधेय विशेषण क्या बताया था मैंने आपको कि जब कोई विशेषण शब्द जो है संज्ञा, ठीक है, और विधेय के बीच में आता है, क्या आता है, विधेय विशेषण क्या होता है, जो शब्द संज्ञा या फिर विधेय के जो बीच में आता है वो होता है हमारा विधेय विशेषण, विधेय विशेषण। क्लियर आपको यहाँ तक? उसके बाद हम देखते हैं कि विशेषण के मुख्य 4 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं विशेषण के? मुख्य 4 भेद होते हैं, जिनके नाम हम देखते हैं। सबसे पहला आता है गुणवाचक विशेषण, उसके बाद संख्यावाचक विशेषण, थर्ड हमारा परिमाणवाचक विशेषण एंड फोर्थ हमारा सार्वनामिक विशेषण, ठीक है। कितने भेद होते हैं? 4 भेद होते हैं, ठीक है। अब सबसे पहले आज हम करेंगे गुणवाचक विशेषण, ठीक है। गुणवाचक विशेषण जैसे कि नाम से ही पता लग रहा है, वे विशेषण शब्द जो संज्ञा या सर्वनाम के, अब यहाँ पे गुण है तो ये नहीं है कि सिर्फ हम इसका जो संज्ञा या सर्वनाम कैसे होंगे, हमेशा गुण से ही परिपूर्ण होगी, नहीं। गुण या दोष संबंधी बोध कराएंगे, किसके? संज्ञा या सर्वनाम के गुण या दोष संबंधी बोध कराने वाले शब्द कौन से होंगे? गुणवाचक विशेषण कहलाएंगे। क्लियर है? वे विशेषण शब्द जो संज्ञा या सर्वनाम के गुण या दोष संबंधी बोध का जो शब्दों से हमें पता चलेगा तो वो हमारे हो जाएंगे गुणवाचक विशेषण। अब गुणवाचक विशेषण के अंतर्गत क्या क्या आता है? गुण, ठीक है, ईमानदारी, सच्चाई, दोष, कंजूस, बेईमान, ठीक है, स्वाद, नमकीन है, मीठा है, गंध, सुगंधित, दुर्गंधित, बदबूदार, रंग का लाल, काला, पीला, ठीक है, आकार गोल है, चकोर है, ठीक है, स्पर्श मुलायम है, नरम है, कर्कश है, ठीक है, काल, ठीक है, दोपहर, सुबह, शाम, स्थिति में आ जाएगी दशा, दिशा, अवस्था, ठीक है, अमीरी, गरीबी, जवानी, बुढ़ापा, दिशा हमारी जो 4 दिशाएं होती है, दशा वो कैसी दशा है, ठीक है, बीमारी की दशा है कैसी है, ठीक है। तो ये सारे जितने भी मैंने अगर आपको नाम बताइए हमारे सारे किसमें आ जाएंगे? गुणवाचक विशेषण में। फॉर एग्जाम्पल जैसे वह आदमी दयावान है, ठीक है, वह आदमी दयावान है। अब दयावान क्या है? कोई गुण है, इनमें से कौन से विशेषण होंगे? गुणवाचक विशेषण, ठीक है। राम के पिता कंजूस है, राम के पिता कंजूस है, कंजूस मीन्स दोष है, ठीक है। खाने में बहुत नमकीन है,
ठीक है। तो नमकीन का अर्थ क्या होगा हमारा, जो स्वाद से रिलेटेड होगा। ये सारे हमारे कौन से विशेषण हो गए, गुणवाचक विशेषण। तो आई होप आपको यहाँ तक आसानी से समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो आज का जो आपको शिवा से वर्क मिलेगा वो आप ज़रूर करेंगे। ठीक है, पहले आप वीडियो देखें, उसके बाद जो है आप टॉपिक को समझें और जो शिवा है उसमें से आप एक्सरसाइज ज़रूर सॉल्व करें। थैंक यू वेरी मच।